एक युवक के दोबारा जन्म लेने के बाद सबसे पहला काम यही करता है कि वह अपने पूरे परिवार को घर के अंदर गड्ढा खोदने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पहले से पता होता है कि उसके पुश्तैनी घर के नीचे एक छिपी हुई नदी बहती है। इस नदी का पानी कभी खत्म नहीं होता और उसमें बहुत सारी मछलियां भी हैं। उस भयंकर सूखे के समय जब पानी तेल से भी ज्यादा कीमती हो चुका था, युवक ठान लेता है कि इसी नदी के सहारे वह अपने परिवार की किस्मत बदल देगा। पिछले जन्म में इसी इलाके में भयानक सूखा पड़ा था। गांव का सिर्फ एक कुआं था जिस पर सरपंच और उसके बेटे ने कब्जा कर लिया था। सरपंच का बेटा पानी का रौब दिखाकर गांव की एक लड़की को परेशान करता था। युवक यह सब देखकर चुप नहीं रह पाया और उसे बचाने गया, लेकिन सरपंच के बेटे ने उसके सिर पर ईंट मार दी, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। लेकिन इस बार किस्मत ने युवक को दूसरा मौका दिया। वह उसी दिन लौट आता है जब उसे ईंट मारकर बेहोश किया गया था। जैसे ही उसका पिता सरपंच के पास जाने की बात करता है, युवक तुरंत उन्हें रोक लेता है। वह जानता है कि इस बार अगर वही गलती दोहराई गई तो सब कुछ फिर से खत्म हो जाएगा। जब गांव वाले चले जाते हैं, युवक अपने माता पिता को कमरे में बुलाकर जमीन खोदने को कहता है। माता पिता को लगता है कि चोट की वजह से बेटा ठीक से सोच नहीं पा रहा, फिर भी वे उसकी बात मान लेते हैं। कई घंटों की खुदाई के बाद मिट्टी गीली होने लगती है, नीचे से पानी के बहने की आवाज आने लगती है। आखिरकार वहां एक गुफा निकल आती है और उसी में वह गुप्त नदी बह रही होती है। माता पिता खुशी से भर जाते हैं। पानी भरपूर है और मछलियां भी बहुत हैं। उस सूखे के समय में मछली मिलना किसी खजाने से कम नहीं था। एक मछली के बदले कई किलो अनाज मिल सकता था। युवक साफ शब्दों में परिवार को समझा देता है कि इस बात का जिक्र किसी से नहीं होना चाहिए, वरना जान का खतरा हो सकता है। तभी ऊपर से किसी के आने की आहट सुनाई देती है। बाहर निकलने पर पता चलता है कि वह वही गांव की लड़की है। युवक ने पहले उसकी मदद की थी, इसी वजह से वह आभार में खुद को उसे सौंपने की बात कहती है ताकि सरपंच के बेटे से हमेशा के लिए बच सके। युवक उसे शांत करता है और भरोसा दिलाता है कि अब उसे डरने की जरूरत नहीं है। वह वादा करता है कि अगले दिन के बाद सरपंच का बेटा कभी उसके पास नहीं आएगा। अगले दिन युवक चुपचाप सरपंच के घर की निगरानी करता है। वहां वह उनकी बातचीत सुन लेता है। उसे पता चलता है कि सरपंच और उसका बेटा पहले से ही उसके घर पर नजर लगाए बैठे थे। उन्हें बुजुर्गों से उस छिपी नदी की कहानी पता थी। उसी वजह से उन्होंने युवक को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। यह सुनकर युवक का खून खौल उठता है। उसे समझ आ जाता है कि पिछले जन्म में लड़की की परेशानी भी उसी की वजह से हुई थी। इस बार वह तय करता है कि सरपंच और उसके बेटे को छोड़ेगा नहीं, लेकिन वह यह भी जानता है कि अकेले उनसे लड़ना आसान नहीं है। युवक 2 मछलियां लेकर पड़ोसी के घर जाता है। पड़ोसी का बेटा मिलिशिया में बड़ा पद संभालता था। युवक बुजुर्ग पड़ोसी की अक्सर मदद करता रहता था। वह जानबूझकर उदास होकर कहता है कि वह सरपंच से भिड़ने जा रहा है और शायद जिंदा न लौटे। यह सुनते ही पड़ोसी गुस्से में आ जाता है और अपने बेटे को बुलाकर शहर के बड़े अधिकारियों से मिलवाने भेज देता है। अगले दिन गांव में पानी भरते समय सरपंच का बेटा युवक को धमकाता है और लड़की का नाम लेकर घर अपने नाम कराने को कहता है। तभी युवक जोर से आवाज लगाता है। उसी पल मिलिशिया के लोग पहुंच जाते हैं और सरपंच के बेटे को पकड़ लेते हैं। जल्द ही सरपंच भी फंस जाता है।